दोस्तों, आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान। हम लोग आज 20 प्रश्न करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सवाल है वो क्या है कि निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखिए, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। चलिए इसमें को थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि सूर्य का जो होता है ना, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखना रात में तारों की टिमटिमाहट और सूर्य का अपने वास्तविक समय से 2-3 मिनट पहले दिखना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम होता है। और ये जो होता है ऑप्शन 3 जो मैं आपको आंसर बताया हूँ, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति बदलने के कारण सूर्य आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा नीचा या ऊपर दिखता है। जब पृथ्वी की स्थिति बदलती है तो ये ज़्यादा ऊंचा या नीचा दिखता है, याद रखिएगा। अगला है साइकन, साइफा, स्पंजीला यानी स्वच्छ जलीय स्पंज और उस्पंजिया बात स्पंज किस संघ के उदाहरण है। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। स्पंज जल अधिकांश समुद्री बहुकोशिकीय जीव हैं जो स्थानबद्ध पौधों के समान जीव हैं जो जलमग्न ठोस चट्टान या सीपी के साथ आबद्ध होते हैं और किसी प्रकार की गति करने में असमर्थ होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसको पोरीफेरा कहते हैं। चुंबकन की विधि क्या है? देखिए चुंबकन की विधि क्या है, एकदम इजी आंसर है चुंबकन की विधि। तो देखिए चुंबक पर प्रहार करना, इसका आंसर हो जाएगा चुंबकन की विधि चुंबक पर प्रहार करना होता है। चुंबक पर प्रहार करना चुंबकन की एक विधि है। चुंबक को कॉइल में लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युतचुम्बकीय क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश में उच्चतर वर्ग होने के कारण डैश कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका एकदम इजी आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गण यानी ऑर्डर। चलिए अगला सवाल है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? एकदम इजी आंसर है, आप आराम से बता सकते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन जब होता है तब भारी मात्रा में विस्फोट होने से ऊर्जा निकलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का, किसका है रे बाबू? इसका आंसर एकदम इजी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 न्यूट्रॉन का। यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? एकदम इजी है, आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मॉडरेटर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीसा संचायक बैटरी के अनावश्यक होने पर क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। डेंगू ज्वर का कारक क्या है? डेंगू ज्वर किससे होता है, डेंगू बुखार किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विषाणु से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है रासायनिक ऊर्जा का विकिरणीय ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का आंतरिक ऊर्जा में या सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या आंतरिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में क्या हो जाएगा? सवाल है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, क्या होता है? एकदम इजी आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना। चलिए विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? एकदम इजी आंसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी एक विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान तकनीक है जिसका प्रयोग विशेष धातु तत्व की एकाग्रता का निर्धारण करने और व्यापक रूप से औषध बनाने में किया जाता है। यह विटामिन B12 में कोबाल्ट के निर्धारण के लिए नामित किया गया है, याद रखिएगा। एंजाइम क्या होते हैं? बड़ा इजी सवाल है, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन 3 प्रोटीन। एंजाइम रासायनिक प्रक्रियाओं की उत्प्रेरित करने वाली प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण डैश है, क्या होता है? एकदम इजी है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 घटता है। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक लक्षण घटेगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष धातु पर द्रव्य रूप में रहती है? एकदम इजी है, इसका आंसर एकदम इजी है, क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 पारा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए, अधिकांश लोगों के कोनों के लिए अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 0.002। चलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 हो गया। प्राकृतिक क्लोराइड कौन सा है? एकदम इजी है। प्राकृतिक क्लोराइड कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 प्राकृतिक क्लोराइड जो है वो रक्त है। कैसे है जान लीजिए। मानव शरीर में प्राकृतिक क्लोराइड रक्त खून के रूप में देखा जा सकता है। रक्त कोलाइडन आकार के लाल आरबीसी से बना होता है जो शरीर के सभी ऊतकों के लिए महत्वपूर्ण ऑक्सीजन प्रदान करता है। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलोपन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संपुटन। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला है जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? चलिए इसका आंसर एकदम इजी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसको थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग रोगनाशक के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा, यानी रोगाणुनाशक के रूप में। तो पानी को अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने रखा जाता है ताकि जल में मौजूद अवशिष्ट जीवाणुओं को समाप्त किया जा सके। और पराबैंगनी शक्ति से माइक्रोन ऑर्गेनिजा निष्क्रिय हो जाते हैं जो डीएनए का नाश होने से होता है। इससे पानी की सभी अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सुक्रोज या सुक्रोज बोल सकते हैं। सुक्रोज वह कार्बनिक यौगिक है जिसे टेबल शर्करा कहा जाता है और इसका जो होता है स्वाद मीठा होता है। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? इसका अणुसूत्र होता है C12H22 और O11 याद रखिएगा। तो ये टोटल मैं आज 20 प्रश्न आपको कराया। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा मन जो है थोड़ा सा भारी हो जाता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मन अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।